आम आदमी जिंदाबाद। आम आदमी जिंदाबाद। आज की जो प्रेस वार्ता वो इसलिए रखी गई है कि जो चाइना के सरकार ने और चाइना की जो फौज हमारे हिंदुस्तान के इलाके में घुस आई है और उन्होंने काफी तादाद में आकर हमारे कई सारे एरिया, हमारी जमीनों के ऊपर कब्जा डाल लिया है। और उसी के मद्देनजर रखते हुए हमारी जो फौज, हमारे जो जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे, उनके ऊपर घातक तरीके से प्रहार किया गया। और सरकार बोलती है कि जो हमारी आर्मी है, एक समझौते के तहत उनके पास एक दूसरे के ऊपर वो हथियार नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से, जिस बर्बरता से चाइना की आर्मी ने हमारे फौजियों के ऊपर लाठी, डंडों और पत्थरों से प्रहार कर कर हमारे निहत्थे फौजियों के ऊपर, जिसमें 20 जवान हमारे शहीद हो गए और 150 के लगभग वो घायल हो गए। फिर उसके बाद हमारी जो न्यूज आती है भारत सरकार की तरफ से, हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो कहते हैं कि हमारी जो आर्मी है उनके पास हथियार थे। अब सवाल जहां ये उठता है कि अगर हमारे सैनिकों के पास हथियार थे तो उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उनका यूज क्यों नहीं किया। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि उनके पास हथियार थे और हमारे जवान जो घायल अवस्था में अपने पिताजी से फोन पर बात करते हैं और अपने घर में जब बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई हथियार नहीं था। हमारे आर्मी वालों को, हमारी फौज को बिना हथियार के दुश्मन के इलाके में जहां उन्होंने कब्जा किया है तो बिना हथियार के वहां क्यों गए। इसके पीछे क्या राजनीति षड्यंत्र था जिसमें हमारी फौजियों की हत्या कर दी गई, जिसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है। इसमें दुख वाली बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे लद्दाख के एमपी वो कहते हैं, जो बीजेपी के एमपी है वो कहते हैं कि 60 किलोमीटर एरिया के अंदर चाइना की आर्मी घुस आई है। 60 किलोमीटर के अंदर चाइना की आर्मी घुस आई है। और प्रधानमंत्री जी कल कहते हैं बयान पे कि हमारे कोई भी एरिया पर किसी भी देश का, चाइना की किसी भी सेना का कोई कब्जा नहीं है, किसी भी चौकी पे हमारी कोई कब्जा नहीं है। ये कैसा विडंबना चल रही है जहां प्रधानमंत्री जी, आपके एमपी है, वो झूठे बयान देते हैं। आप देश को क्यों गुमराह करना चाहते हैं? आपको इस चीज के बारे में शर्म आनी चाहिए। और मैं आपके बयान की कड़ी आलोचना करता हूं। हमारे आर्मी वाले बेचारे शहीद हो गए और आप कहते हैं कि चाइना अंदर नहीं आया। इसका मतलब यह है कि हमारी आर्मी जो है वो दुश्मन के एरिया में गई थी। पूरे वर्ल्ड में चाइना बोल रहा है कि हमारे इलाके में हिंदुस्तान की सेना आई। इसका मतलब यह है कि आपने ये मान लिया कि हमारी जो फोर्स है वो ही गलत है। प्रधानमंत्री जी, आपको इस चीज का संज्ञान लेके और जो भी स्थिति है वो जनता के सामने रखनी चाहिए। और दूसरी बात, पहले रिपोर्ट आती है कि 20 सैनिक जो है हमारे वो शहीद हो गए और हमारा कोई भी सैनिक अब आगे पीछे नहीं है, ना चाइना के कब्जे में है। और कल शाम को एक रिपोर्ट आती है कि हमारे सैनिकों को, हमारे 10 सैनिकों को चाइना की फौज ने रिहा किया। ये क्या विडंबना चल रही है? ये क्या धोखा चल रहा है देश के लोगों के साथ? ये क्या हमारे आर्मियों के साथ धोखा चल रहा है? इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको जवाब देना होगा पूरी जनता को कि ये झूठ का जो साम्राज्य आपने चलाया है, ये ज्यादा देर तक